स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिटेल्स ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस में हमने देखा था किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड करके उनकी सिमिलैरिटीज, उनकी बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको जो है डिफरेंट किंगडम्स में रखा गया, उनको प्लेस किया गया। ठीक है, उन 5 किंगडम्स में सबसे पहला कौन सा था? पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटी, एंड देन लास्ट वन इज एनिमेलिया। जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में ये 3 काइंड्स के, जो फर्स्ट 3 काइंड्स के किंगडम्स थे, उनको हम स्टडी कर चुके हैं। देन कंटिन्यूएशन में हमारा किंगडम चल रहा है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में भी हमने देखा कि कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो उसका रीजन बने, किंगडम प्लांटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिविजन्स में रखा गया, 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया या उससे ज़्यादा। वो हम अभी देखते हैं कि कौन कौन से वो 5 किंगडम्स थे। ये डिटेल मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में किंगडम प्लांटी के बारे में बताया था। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे जिनके बेसिस पर किंगडम प्लांटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम डिवीजन में प्लेस किया गया। राइट, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वो कौन से 5 डिवीजन थे? डिवीजन थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट, है ना। तो जो भी उनके बेसिक कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पर जो था उनको इन डिविजन्स में रखा गया, उसमें पहला डिवीजन था थैलोफाइट्स। और वो बेसिस क्या थे जिनके बेसिस पर जो है डिवीजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया? वो था डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। बॉडी जो थी वो रूट, थ्रू स्टेम, रूट और लीव्स और फ्लावर में डिवाइड थी या नहीं, या फिर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट या एब्सेंट थे। रिप्रोडक्शन आइदर थ्रू सीड्स और स्पोर्स हो रहा है कि नहीं। अगर उनमें सीड्स प्रेजेंट हैं तो क्या वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड हैं, आउटर कवरिंग है, या फिर नेकेड सीड्स हैं। फ्लावर बियर करते हैं या नहीं। अगर फ्लावर बियर करते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सारे रीजन थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किंगडम प्लांटी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको डिफरेंट डिवीजन में रखने का। ठीक है, जिसमें से पहला डिवीजन हम देखेंगे डिवीजन थैलोफाइट्स। अगर आपको इसकी डिटेल स्टडी करना हो तो इसी वीडियो में आपको किंगडम प्लांटी का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप सारे फिर से एक बार समराइज कर सकते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। राइट, अब देखते हैं डिवीजन थैलोफाइटा को। हम देखते हैं कि उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या बेसिक फीचर्स थे कि उनको थैलोफाइट्स बोला गया। ठीक है, तो थैलोफाइट्स का हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रीजन क्या है। ये है फर्स्ट बेसिक फीचर है एलिमेंट्री पार्ट्स विद अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने किंगडम प्लांटी को सबसे पहला जो पॉइंट था वो डिवाइड किया था डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स या अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। अनडिफरेंशिएटेड अगर बॉडी पार्ट्स हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ठीक है, थैलोफाइटा के जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे यहाँ पे, ये सारे जो थे अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स मीन्स एब्सेंस ऑफ लीव्स, स्टेम, रूट्स और फ्लावर्स। ठीक है, इनमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट थी। जब बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं है तो ये सारी चीज़ों के एब्सेंस होना बनता है। ठीक है, देन ये मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक था। देन देखते हैं जनरली कॉल्ड एल्गा, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है थैलोफाइट्स के, इनको जो है ये ग्रीन कलर के होते हैं, इन्हें एल्गा कहा जाता है या एल्गी कहा जाता है। अब ये ग्रीन कलर के हैं तो डेफिनेटली इनमें जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो कौन सा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो दे विल बी ऑटोट्रॉपिक, है ना। ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, एंड ऑटोट्रॉफिक होंगे तो मीन्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट से कितने सारे पॉइंट्स जो है वो निकल के आ गए। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। इनको जनरली क्या कहते हैं? बेसिक जनरली इनको हम कहते हैं एल्गी, है ना, या एल्गा। अब एल्गा है तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस मींस फूड सिंथेसिस, है ना, यानी सन एनर्जी के प्रेजेंस में
फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो ये जो हमारे थैलोफाइट्स हैं, थैलोफाइटा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, राइट, क्लियर। देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज नो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, मीन्स इनमें जाइलम और फ्लोएम, जो हमारे वैस्कुलर टिश्यू थे कौन से थे, जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर और फूड का और मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं प्लांट बॉडी में, तो इसमें जो है वैस्कुलर टिश्यू टोटली एब्सेंट होते हैं। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया किंगडम प्लांटी का, जिसके बेसिस पर जो इनको थैलोफाइटा में रखा गया। देन अगेन इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, यानी इनमें सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है, किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू, यानी स्पोर्स से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मीन्स रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जनरेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें किससे होता है, थ्रू स्पोर्स, राइट। देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर मेनली फाउंड इन वाटर, यानी ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस, एक्वाटिक है ना, ये प्लांट्स में रहते, सॉरी वाटर में रहते हैं, ये हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है थैलोफाइटा के, ये हम इन्हें वाटर में रहते हैं तो हम इन्हें कह देंगे ये हमारे एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्वाटिक। वैसे इनको एम्फिबियंस इनको नहीं कहा जाता है, ब्रायोफाइट को कहा जाता है। अगर आपने मुझसे पूछा था कि कौन से प्लांट्स को एम्फिबियंस कहा जाता है, तो वो थैलोफाइटा नहीं है, वो ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर एक्वाटिक प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इन्हें कह सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। वन इज अल्वा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कारा, ठीक है। तो ये जो थे इनके मेन एग्जाम्पल थे, जिन्हें हम एल्गा भी कहते हैं। और कौन कौन से बेसिक फीचर्स थे इनके, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, फर्स्ट वन वॉज बॉडी इज अनडिफ्रेंशिएटेड, मीन्स एब्सेंस ऑफ ट्रू लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बियर्स, दे आर जनरली कॉल्ड एल्गा, ठीक है। अब इस एल्गी को आप किंगडम मोनेरा के एल्गा से जो साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये ग्रीन कलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑब्वियसली क्या होंगे, ये यूकैरियोट, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बाद, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोट्स होंगे। इनमें मीन्स प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, सेल बाउंडेड ऑर्गेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर मैंने आपको और बता दिए, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। देन एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इनमें वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्पोर्स, मेनली फाउंड इन वाटर, दैट मीन्स दे आर एक्वाटिक इन नेचर। और एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे इनके, अल्वा, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कायरा, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, राइट। ये देख लेते हैं इसके और एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। ये देखिए, ये यूलोथ्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका यूलोथ्रिक्स यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखें तो क्या आपको इनकी बॉडी पार्ट्स डिवाइड दिख रही है, कहीं से भी आपको रूट, स्टेम, लीफ का कोई डिफ्रेंसिएशन बॉडी पार्ट्स में नहीं दिख रहा है। क्लैडोफोरा, देन अल्वा, ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ इसमें कुछ ब्रांचेस सी दिख रही हैं हमें, है ना। देन आ जाता है ये हमारा स्पायरोगायरा, है ना। स्पायरोगायरा में देखिए यूकैरियोट्स हैं, तो देखिए सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, है ना, जिससे इनके यूकैरियोटिक होने का हमें रीजन पता चलता है। देन लास्ट इज कारा। ये सारे एग्जाम्पल्स थे किंगडम थैलोफाइटा के, जिनमें अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, दे आर एक्वाटिक इन नेचर, एंड फिर क्या था, then they are reproduced through spores and then generally called alga. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजन ब्रायोफाइटा। स्टूडेंट्स प्लीज, इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।